आप देख रहे हैं MVTD न्यूज़पेपर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। लखनऊ 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आगाज 31 अक्टूबर को गोमती तट पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन बीरबल साहनी मार्ग निकट खाटू श्याम मंदिर में पूरी भव्यता के साथ हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा परंपरागत ढंग से सायं 4 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का स्वागत अपनी परंपरागत वेशभूषा झोड़े के 500 कलाकारों द्वारा पुष्प वर्षा कर एवं उत्तराखंड से आए छोलिया दल द्वारा जोश के साथ विविध करतब दिखाते हुए तथा अपने वाद्य यंत्रों से कर्णप्रिय धुन बजाते हुए किया जाएगा। प्रेस वार्ता में संयोजक बीवान सिंह अधिकारी ने बताया कि हर वर्ष लखनऊ के गोना तट पर वृहद 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन करते हुए अपार प्रसन्नता होती है और इस वर्ष हम हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। महोत्सव में विविध सामग्री के 250 स्टॉल लगे हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले ही बुक हो गए हैं। इन स्टॉलों में उत्तराखंड की दालों, हर्बल जूस, कश्मीरी शॉल, कालीन, अनेक प्रांतों के हस्तशिल्पियों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद के साथ खान पान के स्टॉल भी लगेंगे तथा बाल मिठाई भी मिलेगी। MVT से शाहनवाज रायनी की रिपोर्ट। मैं हरीश चंद्र पंत, उत्तराखंड महापरिषद का अध्यक्ष, आप सभी चैनल के तमाम पत्रकारों का मैं उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2023 में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज जो आपने मीटिंग रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये किस संबंध में है, थोड़ा सा बताइए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड महापरिषद द्वारा हर वर्ष 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव इसी गोमती तट के किनारे हर वर्ष आयोजित होता है और इसी क्रम में इस बार भी जो है उत्तराखंड महापरिषद हम लोगों ने 31 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक करने का एक निर्णय लिया है और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है और उसी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। क्या इस कार्यक्रम में सर मुख्य अतिथि जो उद्घाटन करेंगे वो कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, देखिए, सबसे मुख्य चीज़ हर एक कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें एक मुख्य अतिथि की अहम भूमिका होती है। उसी कार्यक्रम में हमारे पास कई ऑप्शन थे, लेकिन हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले देहरादून जाके हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से हमने अनुरोध किया था और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार करके यहाँ जो है कल अति व्यस्त कार्यक्रम होने के उपरांत भी उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस पर उन्होंने कहा कि हम केवल 4 और 5 के बीच में आकर जो है आपके महोत्सव में सम्मिलित होंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सर, इस महोत्सव में किस किस तरह के स्टॉल्स लग रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, हर वर्ष हम जो है, हमारा ऐसा नहीं है उत्तराखंड महोत्सव केवल उत्तराखंड को लेकर नहीं है जी। हमारा जो है ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के हम स्टॉल अपने यहाँ पर लगाते हैं, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का हो। इस तरह पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ से भी स्टॉल आते हैं हम सबको जो है यहाँ पर जो है स्थान देते हैं और वो हर वर्ष के भांति जो है उनका जो है एक बड़ा अच्छा अनुभव रहता है और इसी वजह से आपको ये सुन के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस समय हमारे पास कोई भी स्टॉल खाली नहीं। क्या कुछ नया इस बार हमें बाकी उत्तराखंड महोत्सवों से देखने को मिलेगा, जो बाकी काफ़ी रोमांचक होगा और जिससे दर्शकों की संख्या और बढ़ेगी? हाँ, ये है कि हम देखिए, अब पिछले साल भी हम लोगों ने एक पूरे अपने कार्यक्रम में हमारा एक डांस, उत्तराखंड डांस, ये कार्यक्रम हमने जोड़ा था। उसमें करीब हमारी 12 टीमें हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, उनका चयन हुआ था। चयन होने के बाद उनको जो है यहाँ पर
प्रोग्राम करने का अपना मौका मिला था यहाँ स्टेज में। और हर को जितने भी टीमें थी वो सब के सब जो है उन लोगों ने कम से कम 3-3, 4-4 महीने तक रिहर्सल करने के बाद उनको हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइज़ दिया था। उसी का तारतम्य में इस बार हमने कम से कम 5 लाख रुपए का प्राइज़ उन टीमों के लिए रखा है जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और जो थर्ड नहीं भी आएंगी वो हर एक टीम को हमने प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रखा है। क्या मैसेज एक छोटा सा शब्द में आप देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बताना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति के प्रति, अपने साहित्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अपने साहित्य को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसा जानते हैं हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है वो अपनी संस्कृति को भूलती चली जा रही है, पाश्चात्य संगीत की तरफ जो है बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम जो है ये 2 डांस, उत्तराखंड डांस मैंने बताया है, वॉइस ऑफ उत्तराखंड जो मैंने बताया है, ये केवल हमारे उत्तराखंड का जो है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। इसीलिए मैं आज सबसे बच्चों से अनुरोध करता हूँ अपनी संस्कृति को न भूलें और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यही हम संदेश जो है हर वर्ष अपने इस महोत्सव में देना चाहते हैं। रोल स्टार्ट। मैं भरत सिंह बिष्ट, महासचिव उत्तराखंड महापरिषद। सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उत्तराखंड महापरिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव किया जाता है, बट इस साल हम अपनी स्थापना की 75वीं जयंती मना रहे हैं पूरे साल भर। तो ये उत्तराखंड महोत्सव 2023 हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, क्योंकि खास इसलिए कि हमारे लिए भी पूरे हमारे पड़ोसी समाज के लिए गौरव के पल है कि एक संस्था प्राचीन जिसकी स्थापना भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत पड़ोसी के द्वारा, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा किया गया, अन्य प्रबुद्धजनों द्वारा किया गया 1948 में। तो हम भी अपने आप को इस संगठन का पदाधिकारी होने के लिए गौरव महसूस कर रहे हैं। और हम हीरक जयंती वर्ष में 2023 का महोत्सव मना रहे हैं। महोत्सव में खास क्या है कि उत्तराखंड महोत्सव में जो प्रथम दिन है, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसका उद्घाटन करेंगे। और हमने उद्घाटन सत्र में जो हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक जो जोड़ा है उसको बहुरंगी आयाम दिया है। इस बार नए लुक में जो जितने भी दल हैं वो विभिन्न रंगों में हैं। जैसे लाल साड़ी में लाल कलर की एक दल रहेगा, दूसरा हरा, गुलाबी, बैगनी, अलग अलग रंगों में हमारे मातृशक्ति द्वारा जो पारंपरिक झोड़ा होगा वो बहुत ही विहंगम कल उद्घाटन सत्र में देखने को मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। और हमारी मंशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करें उसके बाद जब वो विभिन्न अपने और मंचों में जाएं तो कहें कि मैंने लखनऊ में जो संस्कृति देखी, जो परंपरा देखी, वो कहीं और नहीं देखी। तो इस प्रकार की हमारी मंशा है और कल आपको भी ये सब दिखेगा उत्तराखंड महोत्सव 2023 में। अलग क्या है कि डांस, उत्तराखंड डांस पिछली बार बहुत हिट रहा, बट जो गायन के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है। तो इस बार उत्तराखंड महापरिषद द्वारा हमने जो है वॉइस ऑफ उत्तराखंड रखा है यहाँ पर प्रतियोगिता। उसमें भी हमने 50,000 का इनाम रखा है। पुरस्कार राशि कलाकारों को देने का निर्णय लिया है। और बाकी जो पुरस्कार हमारी डांस, उत्तराखंड डांस है, उनके लिए भी बहुत अच्छे आकर्षक पुरस्कार हैं। 2 महीने पहले दोनों प्रतियोगिताओं के लिए हमने कूपन से, लॉटरी से उनको गाने दे दिए हैं और बहुत ही पसीना खून बहाया है लोगों ने अपनी नृत्य की और गायन की कला को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों ने 2 महीने ज़बरदस्त रिहर्सल की है। तो वो रिहर्सल कल पहला दिन होगा जब 4 टीमें धमाकेदार अपनी उत्तराखंड महोत्सव के प्रथम दिवस प्रस्तुति देंगे। और दूसरा, बाहर के विभिन्न राज्यों के भी हमारे पास टीमें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उत्तराखंड सरकार संस्कृति विभाग का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। तो विभिन्न भारत के विभिन्न सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको लेके हम कल गोवा नदी के किनारे एक 10 दिवसीय भारत महोत्सव की तरह एक महोत्सव का यहाँ पर आगाज़ होगा, जहाँ उत्तराखंड के बहुत ही जैविक उत्पाद आपको मिलेंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो मिलेट का जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट का, मोटा अनाज, वो मोटा अनाज इस बार हमने जो है अपने स्टॉलों में शामिल किया है। तो मुझे लगता है दीपावली से पहले का महोत्सव है, तो कहीं ना कहीं लखनऊ का श्रेष्ठ महोत्सव के नाम से जाना जाए और दूसरा मिलेट के नाम से जाना जाए। प्रत्येक जो लखनऊ में जो निवास कर रहे हैं समस्त लोग वो मिलेट का सामान अपने यहाँ से प्रदर्शनी से ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर महोत्सव होने वाला है और मेले से पहले प्रथम बार हम करने जा रहे हैं, जबकि बहुत दिनों से मेला चल रहा है विगत कई सालों से। लेकिन इस साल का महोत्सव हमारे लिए गर्व का महोत्सव है, ऐतिहासिक महोत्सव है।
इस बार उत्तराखंड गौरव पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़े महान विद्वान जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास में लगा लिया। नयाल जी को हम कल उत्तराखंड गौरव माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा यहाँ पर देंगे। ये उत्तराखंड समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारी भी जो मंशा, हमने भी पर्यावरण के क्षेत्र में तमाम गोष्ठी संगोष्ठी की। प्रकृति में और जो प्रगति है, इन दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विकास जिस प्रकार से आज हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, उसी प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा खपा दिया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो ऐसी महान विभूति को कल हम उत्तराखंड गौरव, जो हमारा श्रेष्ठ सम्मान है, वो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका चैनल का। सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।